नमस्कार दोस्तों। विभाज्यता के नियम या फिर रूल ऑफ डिवाइडेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग जानते हैं विभाज्यता के नियम होते क्या हैं या फिर ये रूल ऑफ डिवाइडेंट किसे कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाएं कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई बार बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं आ जाती है, और कई बार हमें ये पता करना होता है कि किसी अमुक दिए गए संख्या से उस संख्या में यदि भाग लगाएंगे हम तो भाग लगाने पर कौन सी स्थितियां पैदा होंगी। यानी कहने का मतलब है कि भाग लगाएंगे तो भाग पूरी तरह से लग जाएगा या फिर भाग लगाने के बाद कुछ शेष बच जाएंगे। अगर हमें विभाज्यता के नियम के बारे में पता है तो हम बिना संख्याओं में भाग लगाए हुए ही इसके बारे में जान सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गणितीय ज्ञान के लिए हमें विभाज्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो हम देखते हैं, चूंकि जानते हैं कि मूल रूप से जो संख्याएं बनी हुई होती है वह 0 से लेकर के और 9, 10 से मिल करके बना हुआ होता है। तो सबसे पहले जिसमें हम विभाज्यता का नियम लेते हैं वह लेते हैं 2 से। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या दी हुई हो तो उसमें 2 से कब भागा लग जाएगा। तो इसके लिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मान लेते हैं कि 27,635 हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है, तो इसमें सिर्फ हमें इकाई के स्थान को ध्यान देना है। क्या इकाई का स्थान जो है क्या वह 2, 4, 6, 8 या 0 है, या फिर इकाई का स्थान जो है वह सम है। यदि इकाई के स्थान पर अगर कोई सम संख्या होगा तो वह संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी दी गई संख्या, चाहे वह संख्या बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी क्यों नहीं हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर क्रमशः 2, 4, 6, 8 या 0 हो, कहां हो यह इकाई के स्थान पर, अगर इस तरह का होगा तो उसमें पूरा 2 से भाग लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे 3 के स्थानीय विभाज्यता के नियम को। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या दी हुई हो, जो भी संख्या लिखी हुई हो, उस संख्या के सभी अंकों के योगों को, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास 76298 ये एक संख्या है, 76,298 या फिर 76,299। हमारे पास ये एक संख्या है, हमें पता करना है कि इसमें 3 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 7 + 6 + 2 + 9 + 8 जोड़ा जाए, 7, 6, 13, 2, 15, 9, 24 और 8 ये 32, 32 आता है। तो क्या 32 में 3 से पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस अवस्था में इस दी गई संख्या में 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अब इसमें कई बार यह भी प्रश्न आता है कि कोई संख्या दी हुई रहेगी, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है और इसमें पूछ दिया जाएगा कि इस दी गई संख्या में क्या जोड़ दिया जाए या फिर क्या घटा दिया जाए कि इसमें 3 से पूरा भाग लग जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन सबों को जोड़ करके 32 होता है। तो 32 में अगर -2 कर दे तब 30 आ जाएगा, तो 30 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा। और इसी प्रकार से 32 में अगर +1 कर दिया जाए तब पर ये 33 हो जाएगा, और तब पर भी इसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। और उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास संख्या 5, 6, 9, 7, 2, 8 दिया हुआ है, फिर मान लीजिए और भी कुछ 5 है यहाँ पर, आप जोड़िए सबको। तो 5 + 7 12 + 9 21 7 21 7 28 30 38 और 5 आपको हो गया 43। क्या 43 में 3 से पूरा भाग लगता है? नहीं लगता। 14 या 42 एक शेष बच जाता है। इसमें ध्यान लगाना है क्या कि अगर एक घटा दे तो, और नहीं तो अगर 2 जोड़ दे तो 43 2 तो 45 हो जाएगा, तब 15 या 45 और ये 42 14 या 42। तो ये दोनों स्थिति में इसमें पूरी 3 से भाग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो तो वह दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी दिए गए संख्या के, कोई भी दी गई संख्या है, मान लीजिए 62,896 यह नंबर लिखा हुआ है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या, कौन सी संख्या बनी हुई, तो आपको इकाई और दहाई, अगर इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या, जैसे यहाँ पर 96 है,
अगर इन दोनों में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो इस दी गई संख्या में भी पूरी पूरी तरह से 4 से भाग लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति में क्या होता है, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2 शून्य हो, इकाई के स्थान पर यदि 2 शून्य हो तो भी 4 से पूरे पूरे भाग लग जाते हैं। और दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं, यदि कोई संख्या दी हुई संख्या होंगी और दी हुई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या होगा उसमें अगर 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो दी गई संख्या में भी 4 से पूरी पूरी भाग लगेगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर देखा है तो क्या 96 में 4 से पूरा पूरा भाग लगता है? बिल्कुल लगता है। इसका मतलब यह है कि 4 से इस पूरी पूरी संख्या में भी, इसमें भी और इस पूरी संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब बढ़ते हैं 5 की विभाज्यता के नियम पर। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी दी गई संख्या, चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या हो या फिर छोटी से छोटी संख्या हो, अगर कोई भी दी गई बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या के इकाई के स्थान पर, मान लीजिए हमारे पास संख्या ये लिखा हुआ है, इसमें इकाई के स्थान पर देखिए 9 आता है। अब देखा जाए तो अगर 5 को अगर बारी बारी से आप गुना करते हैं तो 5 का 5, 5 दूनी 10, या फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इधर से कोई भी संख्या लिया जाए तो हमेशा ही 5 का जब गुणज करते हैं तो इकाई के स्थान पर या तो 5 आता है या इकाई के स्थान पर 0 आता है। तो अब यही दोनों नियम में से किसी एक को आप याद रख लें। क्या कि किसी भी संख्या में कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या दी हुई हो, यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 5 और 0 हो तो उसमें पूरी पूरी भाग 5 से लग जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है 5 और 0 कितने हो, ये कितना हो, 1 हो तो भी, 1 से अधिक हो तो भी, हर स्थिति में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अब 6 के विभाज्यता के नियम पर। दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी दी गई संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई संख्या लिया जाए, मान लिया जाए मैं एक संख्या लेता हूं 85,923। अब इसका नियम क्या कहता है कि चूंकि याद कीजिए पहले हम लोगों ने बाय 2 से और 3 से, 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो इस स्थिति में उसमें पूरी पूरी 2 से भाग लग जाता है। और तीसरी स्थिति में 3 से क्या देखा था हम लोगों ने कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो उसमें पूरी तरह से 3 से भागा लग जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 6 देखा था 6 5 11 2 13 2 15, तब ये 15 है तो इसमें पूरा पूरा इसका मतलब 3 से भागा लगेगा इस दिए हुई संख्या में। अब ध्यान दिया जाए क्या कि अगर कोई संख्या ऐसा होगा जिसमें 2 से और 3 से, अगर 2 और 3 दोनों से अगर भागा लगेगा तो इस स्थिति में उस दिए गए संख्या में 6 से भी पूरा पूरा भागा लगेगा, अन्यथा नहीं। अब अगर इसमें देखा जाए तो 8 5 13 9 22 2 24 3 27, 27 में देखा जाए तो 3 से भागा लगता है लेकिन 2 से नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में भी 6 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 27,983। मान लीजिए 2 7 9 9 18 26 3 29, तो क्या 29 में 3 से भागा लगता है? 9 क्या नहीं लगता है, 2 से तो नहीं लगेगा, इसमें इससे भागा नहीं रहेगा। अब इसमें कई बार ये भी, जैसे हम लोग 3 से देखे थे, 4 से देखे थे कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं आदि दी हुई हो सकती है और उसमें आपको पूछ देगा कि दी हुई यह संख्या है, इसमें बताइए कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, कि 2 से हो या 3 से हो या 4 से हो या 5 से 6 से फलना से भागा लग जाए। तो इस स्थिति में भी अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए इसी संख्या के लिए, इस संख्या में 8 5 13 9 22 2 24 3 27, 27 में 3 से भागा लगता है। अब इकाई के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए कि 6 से भागा लग जाएगा, दिमाग लगाइए तो कहते हैं 8 5 13 9 22, 8 5 13 9 22 2 24 3 27, 27 में क्या जोड़ा जाए तो 3 से भागा लग जाएगा। 3 तो अभी भी लगता है, इसमें 3 जोड़िए, अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा फिर 85,926। आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 से ही भागा लगेगा, इसका जो योगफल होता है वह कितना होता है 30 होता है, 30 में 3 से ही भागा लग जाएगा। और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से ही भागा
लग जाएगा। इस स्थिति में इस संख्या में पूरा पूरा 6 से भागा लगेगा। यानी मूल रूप से ध्यान ये रखना है कि किसी दी हुई संख्या में यदि 2 और 3 दोनों से भागा लगेगा तो इस अवस्था में 6 से ही भागा लगेगा। आपके मन में यहां पर एक सवाल उठना चाहिए कि क्या देखते हैं, चूंकि 6 का जो 6 को हम ऐसे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है तो 3 से भी लग जाता है। तो क्या इस तरह का नियम अन्य संख्याओं पर भी लागू होता है? तो नहीं लागू होता है। जैसे इसके बारे में उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं क्या, कि मान लीजिए एक संख्या की कोई दी हुई है, मान लीजिए 24। अब हमें पता करना है 24 का जो गुणनखंड वो होता है 6 और 4। तो अब क्या कोई संख्या ऐसी है जो 6 और 4 दोनों से विभाजित है? क्या 24 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 12 दिया हुआ है, और 12 देखते हैं 6 से ही विभाजित है, और 12 देखते हैं 4 से विभाजित है, लेकिन क्या 12 24 से विभाजित है? नहीं है। यहां पर यह ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है, क्योंकि 7 से विभाज्यता का नियम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसीलिए यह लगाना तो आसान है, वैसे लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमागी अधिक मात्रा में से मशक्कत करना पड़ता है। इसका मूल रूप से मतलब क्या होता है, क्या कहता है ये समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के 2 गुने को घटाया जाए, और घटाने के बाद जो संख्या बचेगा अगर वह 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस दी गई संख्या में 7 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी, अन्यथा नहीं। इसे उदाहरण के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 882। तो इस संख्या में अगर देखा जाए तो इकाई के स्थान पर इसमें 2 आता है। अब 2 का अगर 2 गुना कर दे, क्या लेते हैं, इकाई को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के 2 गुने को घटाने पर, इकाई के 2 गुने को घटाते हैं तो 2 गुना 2, तो ये बन जाता है 4। तो अब जो शेष बची संख्या कितना हो जाता है 88, 882 में से, तो इसमें से अब 2 गुना 2 ये घटाते हैं तो शेष जो संख्या बचता है वह होता है 84। तब 84 में देखते हैं तो 12 into 7 = 84। इसमें यह भाग लग जाता है, तो इसका मतलब इसे दी गई पूरी पूरी संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब ये नियम थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए मैंने पहले चर्चा किया था। मान लिया जाए अगर यहाँ पर संख्या अगर और भी होता तो फिर तो हमें ये इस तरह से घटा करके इस सब में 7 से तो भागा लगाना ही पड़ता। तो इस स्थिति में यह नियम उतना अधिक मात्रा में उपयोगी नहीं होता। लेकिन अगर छोटी छोटी संख्याएं 3 अंक तक की संख्याएं होती है तब इसमें यह नियम लागू होता है। तो 3 अंक तक की संख्याओं के लिए इसका आप अवश्य ही प्रयोग करें, आगे के लिए आप भाग विधि का ही प्रयोग करें। अब बढ़ते हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम के लिए। कोई दी गई संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित तब और तब होगी जब कोई भी संख्या, मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 8 6 2 9 5 7 2 इस तरह संख्या लिखा हुआ है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें इकाई, दाईं और सेकड़ा इन तीनों स्थानों को देखें। अगर इकाई, दाईं से और सेकड़ा इन तीनों स्थानों से बनी हुई संख्या अगर पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। अब आप यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, अगर 3 अंक की संख्या को हम एक बार में कैसे पता कर लेंगे कि उसमें 8 से भाग अलग जगह नहीं रहेगा। इसके लिए एक नियम आप इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको करना है तो आप 8 का घात पढ़िए, 8 7 56। तो अगर इसमें से मान लीजिए 56 को अगर आप निकाल दिया, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2, तो आप देखिए 8 का 8 8 डेढ़े 12 करके होता है। इसका मतलब 8 से पूरा भाग नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 अंक का जब एक साथ संख्या आएगा, मान लीजिए फिर से एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए इतना संख्या लिखा हुआ है। अब हमें पता करना है कि 3 अंक में 8 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तब 3 अंक में इतनी बड़ी संख्या में 8 से भागा लगाने के लिए हमें तो भागा लगाना पड़ेगा। तो वैसे आपको मन ही मन ये भागा करना है। 8 का 8 एक मर्त ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 से 7 6 भागा लगाइए, 9 8 72 7 2 आता है। इसका मतलब 8 से पूरा भाग नहीं लेगा। तो आप इस तरह से देख करके अगर इकाई, दाईं, सेकड़ा में अगर 8 से भागा लगता है तो दी गई पूरी संख्या में भी 8 से पूरा भागा लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आगे बढ़ते हम लोग 9 से विभाज्यता के नियम के लिए। साथियों 9 का विभाज्यता का नियम कहता है, जैसा अगर 3 के विभाज्यता के नियम को अगर आपने याद किया होगा, इसमें हमने क्या देखा था
कि यदि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या दी हुई है, मान लीजिए हमारे पास 78,235 ये एक संख्या लिखा हुआ है। अब 3 के भाज्यता के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि इनके सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। जोड़िए तो एक बार, 7 + 8 + 2 + 3 + 5, 7 8 15 2 17 17 3 20 20 + 5 = 25। क्या 25 में 9 से भागा लगता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है? ये नहीं होता। तो इस स्थिति में इसमें 3 से या 9 से, दोनों में से किसी से भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ये कि यदि किसी संख्या के दिए हुए संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो तो उस दी गई संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दूसरी तौर पर एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 86,201 लिखा हुआ है। आप देखिए 8 6 14 1 2 16 1 17, क्या 17 में 9 से भागा लगता है जी? नहीं। तो इस संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लेगा। अब जैसे हम लोग अन्य प्रकार के संख्याओं के लिए एक नियम पढ़े थे कि आखिर मान लीजिए 9 से भाज्यता का नियम, दोनों देख लिए कि किसी भी संख्या के सभी अंकों के योगों को आपस में जोड़ेंगे, अगर उसमें 9 से पूरा पूरा भागा लगेगा तो उसमें भागा लगेगा। जैसे मान लीजिए 8 6 14 2 8 6 14 2 16 1 17, तो 17 में 1 अगर जोड़ दिया जाए, 1 लगा दिया जाए यहाँ पर और 18 पुट जाएगा। तो देखते हैं 18 में 9 से भागा लगाया जाए तो 2 मरते पूरा पूरा लग जाएगा। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा 9 से भाग लग जाएगा। इस स्थिति में और भी कई प्रकार की अनुस्थितियां आ सकती है, उसे भी आप, यानी कि 3 का अगर आपको याद आता है तो आपको समझो 9 का भी आता है। आप सेम टू सेम ऐसे करके देख लें। फिर आगे बढ़ते हैं 10 के विभाज्यता के नियम के लिए। साथियों, 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या कितना हो बड़ी या कितना हो छोटी क्यों नहीं हो, यदि इकाई के स्थान पर, सिर्फ इकाई के स्थान पर यदि 1 शून्य या 2 शून्य या कितना हो अधिक मात्रा में शून्य से बनी हुई संख्या होगा, और ये शून्य का जो स्थान होना चाहिए वह इकाई तरफ से होना चाहिए, इकाई पे हो, दाहिनी पे हो, सैकड़ा हो, हर स्थिति में 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 के लिए। साथियों, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी, मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई हो, मान लीजिए 5 7 2 9 6 8, कुछ भी संख्या मान लीजिए लिखा हुआ हो। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि संख्या को इकाई से ऐसे शुरू करना है और इसे इकाई दाहिनी सैकड़ा लेते हुए सम विषम के रूप में बांटना है पहले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सम के लिए ओ लेते हैं और विषम के लिए क्रॉस लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है यह विषम के स्थान पर है, यहाँ पर क्रॉस कीजिए, 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस। अब क्या कीजिए, जो भी अब देख सकते हैं यहाँ पर सम और उसके बाद ये हो गया आपको विषम। तो सम वाले स्थानों को पहले विषम, सम वालों को लीजिए। तो सम के स्थान पर 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, ठीक है। और विषम के स्थान पर लिया जाए तो 7 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। सब में प्लस डालिए। 7 के बाद 2, 7 2 2 के बाद फिर से 7 7 के बाद फिर से 2 ही आएगा, यहाँ पर 2 के बाद 7 प्लस आएगा। अब दोनों का आपस में जोड़िए तो हो गया 5 6 11 9 20 7 27। इसको भी जोड़िए, ये हो गया 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9। यहाँ पर आ गया आपको विषम में ले रहे हैं तो पहले आ गया 7, कैसे हो गया, पहले 7 7 के बाद 2 2 के बाद फिर 7 फिर 2 तब 5। चलिए, तो 5 2 7 7 14 14 2 16 16 7 21। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। तो हो गया कितना, 27 - 21 बराबर 6। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी 7 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लेगा। इसका नियम क्या होता है, वैसे अगर नियम पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी दी हुई है, उसे इकाई से शुरू करते हुए इकाई को विषम मान लेना है और दाई को फिर से सम मान लेना है।
इस तरह से इकाई दाई बढ़ते हुए सम और विषम के स्थान पर जो भी संख्या आएगा उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है। अगर जो घटा करके जो संख्या हमें प्राप्त होगा अगर वह शून्य हो या जो संख्या प्राप्त होगा उसमें 11 से पूरा भाग लगता हो तो दोनों स्थिति में 11 से पूरा भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक बार कि इस संख्या में अगर 5 7 तो हम देखते हैं ये विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम और विषम, तो विषम को एक साथ जोड़ लिए विषम को एक साथ जोड़ लिए तो जोड़ने पर ये 27 आया, इतना आया। दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। तो अब 6 जो है उसमें क्या 11 से भाग नहीं लगता है। और इस स्थिति में अगर मान लिए दोनों अगर ये या तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, या फिर इस तरह से 11 22 आता, 33 आता, 44 आता, 21 आता, कुछ भी ऐसा आता तो 11 से पूरा भाग लगता, अन्यथा नहीं लगता। अब बढ़ते हैं 12 के लिए। साथियों 12 से विभाज्यता का नियम कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो 12 तो अपने आप में एक बड़ी संख्या हो जाती है, फिर भी कई बार हमारे जीवन में 12 से संबंधित विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले आपको चीज समझना आवश्यक होगा। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 के संभावित गुणनखंडों को निकालिए। तो अगर देखा जाए मूल रूप से तो ये निकलता है 2 3 6 और 4, ठीक, 2 3 6 और 4। अब देखा जाए तो 2 3 6 और 4, ये 2 3 6 और 4 का आप पहले क्या कीजिए, लॉसर निकाल लीजिए। 2 3 4 और 6 का अगर लॉसर देखिएगा तो ये लॉसर आपको 12 आ जाएगा, ठीक है। इस सब का जो लॉसर आएगा आपको वो 12 आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी होगी अगर तो आपको बारी बारी से देखना होगा क्या उसमें 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी सबसे भागा लग रहा है। सबसे भागा अगर लग रहा होगा तो इस स्थिति में तब उस संख्या में यह संभव है कि उस संख्या में तब 12 से ही भागा लग जाए। लेकिन इसमें कई बार यह भी हो सकता है क्या कि कई बार उन संख्याओं का जो संख्या दिया हुआ होगा उसका और लॉस और मोस उन दोनों से वह संख्या बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही 12 से पूरा भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। वैसे अगर देखा जाए तो 12 की आवश्यकता कम ही पड़ती है। तो आप उस तरह से अगर देखा जाए तो चूंकि 12 का जो काम होता है जिससे ये 12 में भाग लगना होगा उसमें तो पहले से ही 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 6 से भागा लग जाएगा। तो इस स्थिति में 12 की जो संभावनाएं होंगी वो आपको कम ही मिलेंगी। लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़े तो आप इन नियमों का प्रयोग करके इसका हल कर सकते हैं।